तो आज हम लोग देखेंगे कैसे किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो पिछली बार हम लोग पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। एक लीनियर होता है यानी कि ax प्लस b, एक क्वाड्रेटिक होता है यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और तीसरा होता है क्यूबिक यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें से आज हम लोग इसका ग्राफ और इसका ग्राफ पढ़ेंगे। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों का ही मेनली आप लोग के सिलेबस में इसका ग्राफ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बना इसी जो तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से इसमें बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, मान लो जैसे p ऑफ x मेरा दिया है 4x प्लस 5। ये एक पॉलिनॉमियल है जो लीनियर है, क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1, यानी कि डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसका ग्राफ बनाने की सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है। एक तो x और एक y ऐसा एक कॉलम बनाना है। मिनिमम हमें 3 पॉइंट्स नोट करने हैं। ठीक है, कितने? मिनिमम 3 पॉइंट्स, 2 में भी चल जाएगा पर 3। ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स बना लो। अब देखो, मैं x की वैल्यूज चेंज करूंगा, जैसे 0 1 2 3 ये सब वैल्यूज मैं लूंगा, और जो जो y आता जाएगा इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू। जैसे x की वैल्यू 0 लिया तो यहाँ पुट करूंगा, x की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पुट करूंगा, x की वैल्यू देखो y मतलब ये p ऑफ x को y भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे लिखेंगे इसलिए y लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि x की वैल्यू जैसे 0 रखा तो जो y की वैल्यू है यहाँ लिख दूंगा, x की वैल्यू 1 रखा तो जो y की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह करना है। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दो, इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या आएगा? तो x की जगह 0 रख दिया, प्लस 5, तो 0 प्लस 5 क्या है? 5, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आया? ऐसे ही x की वैल्यू 1 रखो, तो 4 इंटू 1 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, ये 9 हो गया। ऐसे -1 रखो, तो 4 इंटू -1 प्लस 5, तो -4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो गया। तो हमें जैसे ही पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके बाद हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, बस इतना ही इजी है। पहले ये कॉलम बनाया एक्स वाई के, मिनिमम 3 वैल्यूज लेनी है, एक्स की वैल्यूज लेते जाओ, यहाँ पुट करते जाओ, जो भी मिले वो वाई में डाल दो। अब इसको ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास तो एक ग्राफ पेपर होगा, मैं ऐसे ही इसमें रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अपने पास एक ग्राफ होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक्स होते हैं, यहाँ पे वाई होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट रखूंगा तो वो ऐसे फॉर्म में होगा, जैसे कि एक्स कॉमा 0, मतलब कि 1 कॉमा 0 2 कॉमा 0 ऐसा, मतलब एक्स एक्सिस पे रखूंगा। और वाई पे रखूंगा तो यही उल्टा होगा, 0 कॉमा 1 0 कॉमा 2, मतलब यहाँ पे एक्स 0 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्स की वैल्यू 0 पे, अच्छा मैं देखो पहले इसको मार्क कर देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 है, डैश है डैश, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 और डैश 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 ऊपर है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे डैश डैश जो भी जाता है, तो ग्राफ ऊपर तक भी जा सकता है। तो अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? 0 और 5, 0 5, तो x में मुझे 0 जाना है, 0 जाना मतलब यहीं पे रहना है, और y में 5 जाना है, मतलब y में 5 ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5, तो ये मिला। इस पॉइंट को मार्क कर दो। ये कौन सा पॉइंट होगा? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो 0,5। ठीक है, पहले x आता है फिर y आता है। दूसरा पॉइंट है 1,9, तो x में मुझे 1 जाना है, तो देखो मैं हमेशा ओरिजिन से चलूंगा, ओरिजिन से चलूंगा। ठीक है, तो x में मुझे 1 जाना है, x में 1 गया, और y में जाना है 9, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, उतना बड़ा ग्राफ नहीं बन पाया, समझ में यहाँ कहीं पे पॉइंट आया होगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा? 1,9। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट -1 पे, देखो -1 पे x की वैल्यू -1, ओरिजिन पे आया, x में -1 चला, -1 चला, और y में 1 चलना है, y1 माने कि एक ऊपर यहाँ। ये कौन सा पॉइंट हुआ? -1,1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से जोड़ देना है। ठीक है, तो ये देखिए आप कुछ ऐसे जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो ये ऐसी कोई लाइन बनेगी, मुझे यहाँ एंड में एरो शो करना, क्योंकि लाइन इन्फिनिटी से आती है, इन्फिनिटी को चली जाती है। ठीक है, और लिखना पड़ेगा किसकी है, क्या है ये? y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5 लिया था। तो ये हो गया अपना पहला लीनियर इक्वेशन। तो ये ग्राफ समझ में आया कैसे बनाना है। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी होता है कि देखो जो
y इज इक्वल्स टू ये 4x प्लस 5 है, तो देखो यहाँ पे 4x के आगे पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, जैसे ये शेप दिख रहा है ये इस तरह स्लोप ऊपर जाएगा। और देखो प्लस का 5 दिया है, मतलब y में 5 ऊपर जाना है, तो देखो y में 5 ऊपर गया और ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, पर वो यूज मत करो, यही यूज करो क्योंकि पेपर में यही काम आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बोले तो जिसमें डिग्री 2 रहती है, यानी x की पावर 2 रहेगी हाईएस्ट। तो देखो जैसे इसका एग्जांपल है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो कुछ नहीं वही x कॉमा y लेते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स लेने पड़े क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बने, बहुत यू टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, यू टाइप का, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, तो कम से कम 6-7 पॉइंट तो ले लो, समझ रहे हो, 6-7 पॉइंट लेने पड़ेंगे अपन को। तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0 ही पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट करो तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो ये कितना आया 6 आया। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज पॉजिटिव ले लो और कुछ वैल्यूज नेगेटिव ले लो, तो मैं एक काम होता हूँ 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 लेता हूँ, फिर -1 -2 -3। ठीक है, इन सब पे निकालता हूँ, तो पहले x बराबर 1 पुट कर दो इसमें, तो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 5 हो गया 6, 6 प्लस 6 12, तो ये 12। ठीक है, उसके बाद मैंने 2, तो 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 टू 10 14, 14 प्लस 6 20, तो ये 20। ऐसे 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 स्क्वायर यानी 9, 9 प्लस 15 हो गया 24, 24 प्लस 6 30, तो 30। ऐसे -1 पुट करो तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -5, 1 -5 -4 प्लस 6 हो जाएगा ये 2। ऐसे -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, मैं यहाँ कहाँ पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 10 हो जाएगा आपका, 4 माइनस 10 हो जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस का 6 0। ठीक है, ये आप लोग रफ वर्क है कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, फिर 5 इंटू -3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 15 आपका हो जाता है 9 माइनस 15 प्लस, मेरी भी कैलकुलेशन लगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 15 हो जाएगा 6 माइनस का और प्लस 6 तो 0, तो यहाँ भी है 0। ठीक है, तो यहाँ भी 0 आया। अब कुछ नहीं, मुझे इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना, कुछ नहीं, बस ऐसे ही निकालने, 6-7 पॉइंट निकाल लो इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का है तो यू शेप में बनेगा इसीलिए। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक्स और वाई एक्सिस बनानी होगी, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना 0,6, इस बार मैं पॉइंट मार्क्स नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही एज्यूम कर ले रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है 0,6, मतलब ओरिजिन पे हूँ, मुझे एक्स में 0 जाना, मतलब यहीं रहूंगा और 6 ऊपर जाना, मतलब मान लो लगभग यहाँ कहीं। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया 0,6। ठीक है, उसके बाद मुझे 1,12, तो मैं x में 1 जाऊंगा, मतलब हल्का 1 गया, और 12 मतलब ऊपर, तो 12 लगभग यहाँ 1,12। ठीक है, ऐसे ही 2, 2 में 20, तो लगभग यहाँ पे 2, यहाँ कहीं पे 2 आएगा और 2,20 यहाँ कहीं पे आएगा, तो हो गया, उसको अभी रहने दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3,30 भी ऐसे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव में देखो -1, -1 लगभग यहाँ होगा और 2 लगभग यहाँ कहीं पे होगा, ये हो गया। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है -1,2। ठीक है, उसके बाद अपन को जाना -2,0, तो -2 पे 0, तो देखो x में -2 गया 0, ये हो गया -2,0, फिर -3,0, तो मतलब कि -3 जाओ और 0, -3,0। देखो ऐसा कुछ ग्राफ बना, अब देखो कैसा शेप बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ये फ्री हैंड से बनाना है, स्केल का यूज नहीं करना है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब देखो यहाँ आया, अब तुम जैसा यहाँ पे शेप बनता है ना वैसा यहाँ पे बना दिया करो। ठीक है, अगर एक साइड को तो दूसरे साइड भी वैसा ही शेप बना दिया करो, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक का ग्राफ।